नमस्कार, मैं हूं आशीष कपूर और आज हम एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आए हैं आपके लिए। और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है वो भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत सपोरिया जी हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल ब्लॉगिंग का ज़माना काफ़ी चल पड़ा है और कुछ सियासी लोग ऐसे भी हैं जो ब्लॉगिंग करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कई लोग पत्रकारों पे सवाल उठा रहे हैं। कई लोग यहाँ तक कि वो ब्लॉगर्स भाजपा की जो विधायक हैं बसोली से, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उतनी सैलरी है, इतनी सैलरी ले रहे हैं, उनके साथ बड़े-बड़े वाहनों का काफ़िला चलता है। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज बसोहली के भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत सपोरिया हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि मंडल अध्यक्ष एक ज़िम्मेदार पोस्ट होती है और अक्सर ये लोगों की समस्याओं को विधायक तक पहुँचाते हैं, प्रशासन तक पहुँचाते हैं, उनके समाधान के लिए भी काम करते हैं। तो आज हम सीधा रजत जी से बात करेंगे। रजत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल रहेगा कि भाजपा के जो विधायक हैं बसोली से, ठाकुर दर्शन सिंह जी, उन पर सवाल उठाए जाते हैं, उनकी सैलरी पर सवाल उठाए जाते हैं। किस तरह का जवाब रहेगा आपका? धन्यवाद आशीष जी। एक तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो अभी हमारे इस बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिवाज चल पड़ा है। जी, देखिए, हिंदुस्तान में बोलने पे पाबंदी नहीं है, जिसका जो मन आ रहा है वो बोल रहा है। और आपने ये जो मुद्दे उठाए हैं, मतलब ये तारीफ़ के काबिल हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब जो क्वेश्चन आपने पूछा कि विधायक की सैलरी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हाँ, मैंने भी देखा है सर। मतलब जो कुछ लोग अपने आप को सोशल वर्कर कह रहे हैं, पहले वो किसी एक पार्टी के साथ अटैच थे, फिर वो सोशल वर्कर बन गए, फिर उन्होंने फिर एक पर्टिकुलर पार्टी का झंडा पकड़ लिया। चलिए ठीक है, वो अपना-अपना एक नज़रिया है लोगों का काम करने का। जी, बट जो विधायक की सैलरी की बात है सर, वो एक सरकार सैलरी तय करती है। और ये जो प्रोटोकॉल है विधायक का, ये कोई भी एक आम आदमी अगर विधायक बनेगा, उसको उतनी सैलरी मिलेगी, उसको वही गाड़ी मिलेगी, उसको वही प्रोटोकॉल मिलेगा। तो इसमें इतना हाय-तौबा मचाने की मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ज़रूरत है। जो सैलरीज़ हैं वो सरकार तय कर रही है, उसमें हमारा, आपका या किसी का कोई योगदान तो है नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा सरकार से जाके बात करे। तो दूसरा सवाल ये रहेगा कि पैसे से टिकट ली गई है और उस पे चुनाव लड़ा हुँ। गया है। जी, बिल्कुल। देखिए, मुझे भी लग रहा है कि आपने इस पे काफ़ी अच्छी स्टडी की है। देखिए, ये एक जो बात बोली जा रही है ना, मतलब जो आदमी ये बात बोल रहा है वो एक ज़िम्मेदार व्यक्ति है। उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। उनके पिताजी जो हैं, हम आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनका मार्केट में एक नाम है। ये एक ओछी राजनीति है सर। जी, देखिए, कल को मेरे खिलाफ अगर आप कोई इल्ज़ाम लगाओगे ना, तो वो आपको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी के विधायक ने पैसे दे के टिकट लिया? सर, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मगर मैं, देखिए, मैं फिर अपने विधायक की प्रशंसा करता हूँ कि वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर उनकी जगह कोई और विधायक हो या कोई और आदमी हो, कल को कपूर साहब आप पे कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाए तो आप भी क्या नहीं उसको कोर्ट ऑफ लॉ में घसीटेंगे। जी बिल्कुल। पर ठीक है, पर मेरा ये मानना है कि ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तीसरा सवाल हमारा मोस्ट कॉमन सवाल है कि जो अक्सर उठाया जाता है कि मीडिया खबरें छापने के पैसे माँगता है। तो हुँ। आपके भी इतने फंक्शंस यहाँ पे होते हैं, कितने मीडिया पर्सन्स को आपने आज तक पैसे दिए? देखिए, इस मुद्दे पे हर आदमी की अलग-अलग राय हो सकती है। जी, जो मेरी पर्सनल राय ये है कि सर, ये एक प्रोफ़ेशन है और अगर इस प्रोफ़ेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अपना घर चलाना है, उनको अपना परिवार चलाना है। अगर वो लोग इस चीज़ के पैसे नहीं लेंगे तो सर वो कमाएँगे कैसे? आप मुझे बताइए। हमेशा मीडिया पे ये इल्ज़ाम लगता है कि मीडिया ब्लैकमेल कर रहा है, मीडिया फलाना कर रहा है। ठीक है, मतलब अपनी-अपनी पर्सनल राय है लोगों की। मगर मैं आपसे, देखिए, इसका एक और कांसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, वो पेशे से क्या हैं, वो आपको भी पता है, हर आदमी को पता है। उनके पास भी क्लाइंट आते हैं। जी, तो क्या वो अपना घर परिवार पालने के लिए क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं लोगों को? पॉसिबल ही नहीं है ना सर। आप समझिए, देखिए, मीडिया वाले अगर पैसा, एक होता है ब्लैकमेल करके पैसा लेना और एक होता है अपनी मर्ज़ी से कोई पैसा दे रहा है उनको करना। जी। अब जिसके 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 1-1 लाख फॉलोअर्स जिस आदमी के हैं, तो वो अगर अपनी रोज़ी-रोटी के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, वीडियो एडिट्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो क्या अगर वो किसी से 500 हज़ार रुपया किसी से माँग रहा है, तो सर वो अपनी मेहनत का माँग रहा है। वो किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के हो सकते हैं, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पल्लेदारों पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं आज के दौर में, खासकर जो ब्लॉगर्स हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि पल्लेदारों के बारे में बता रहे हैं और खुद को भी उनसे जोड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है सर कि आपने ना इस पे बड़ी अच्छी एक, वो जिसको बोलते हैं ना, गहन इस पे स्टडी की है। देखिए, हाँ, ये मैंने भी सुना था कि वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी भी पल्लेदारी का काम करते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं आए तो पर्टिकुलर विधायक के पास ऐसे पैसे कैसे आ गए? देखिए, हर आदमी मेहनत कर रहा है। हर आदमी अपने बच्चों को पाल रहा है, अपनी फैमिलीज़ को पाल रहा है। हर दुनिया में हर आदमी मेहनत कर रहा है। मगर पैसा किस्मत से आता है सर। जी, और जहाँ तक दर्शन सिंह जी का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आज तक किसी से
पैसे से एक कप चाय भी कहीं पी होगी, उल्टा उन्होंने पैसे लोगों को दिए ही हैं। अब वो आदमी शीतल नगर से उठ के दिल्ली गया, उसने इतना बड़ा अपना बिजनेस खड़ा किया, तो क्या इन्होंने हेल्प की उसकी या मैंने हेल्प किया आपकी? किसी ने हेल्प नहीं की सर। मसला ये है कि उन्होंने पैसे कमाए हैं और ईमानदारी से कमाए हैं। कोई एक आदमी खड़ा होकर ये बोल दे कि दर्शन सिंह ने कोई पर्टिकुलर काम कराया और उसके बदले उसने पैसे मांगे हो, तो हम उसको जस्टिफिकेशन करेंगे कि हाँ जी इसमें क्या हुआ। बट आपका जब भी मन करता है, आप जहां जाते हैं आप यही सवाल करते हैं, विधायक की सैलरी, विधायक के पास इतने पैसे, विधायक ने टिकट देके पैसे देके टिकट खरीदी है। ये सब ओछी राजनीति है सर। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको आप जो बोले वो पब्लिक में जाना चाहिए कि नहीं एक पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा है और एक अच्छे एडवोकेट का बेटा बोल रहा है। मगर आपका कहा मसला सिर्फ यही है, पैसे लेके टिकट ले ली, गाड़ियां बड़ी बड़ी साथ में चल रही हैं, मतलब और वो जो वर्ड यूज करते हैं ना बीच में सर, मुझे कहीं कहीं शंका होती है कि मतलब यार क्या। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पहले सोशल वर्कर थे, फिर राजनीति में आए और अब ब्लॉगर बन के लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है इस पर लगाम लगाने की जरूरत है कहीं ना कहीं? देखिए सर, डेमोक्रेसी है, लगाम क्या लगानी है, पर मेरा ये मानना है कि ठीक है, पहले वो एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ, पर्टिकुलर लीडर के साथ दिखे जी। उसके बाद जब उस लीडर का अध्याय समाप्त हुआ, ये सोशल वर्कर बन गए। फिर जब वो लीडर दोबारा से एक्टिव हुए, फिर ये दोबारा उनके साथ एक्टिव हो गए। पहले ये लोगों को बता रहे थे कि मैं सोशल वर्कर हूँ, जी। मैं और इनके वीडियोस में ये था कि मैं कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लोगों को सोशल वर्कर के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरा मसला सिर्फ ये है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की प्रॉब्लम को आप उजागर कर रहे हो सर, बहुत अच्छी बात है। मगर उसके पीछे पीछे जो आड़ में आप लोग जो अपनी गेम चला रहे हो ना, वो भी हर आदमी को दिख रहा है। बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बहुत समझदार हैं, वो समझ आते हैं कि आप लोग इन सब चीजों के पीछे क्या करना चाह रहे हो। सिंपल सा मुद्दा है, नैरेटिव ये क्रिएट एमएलए के अगेंस्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं, और हम बिल्कुल भी ये नहीं होने देंगे। करीब 50 वर्ष पुराने काम होंगे, उनके लिए भी एमएलए को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। किस हद तक देखते हैं, किस हद तक ये सही है और एमएलए की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, एमएलए की जिम्मेदारी 1 साल पहले से शुरू होती है, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। जी। उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एमएलए से कोई मतलब नहीं है। हम अगर एमएलए को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो 1 साल पहले से ठहरा रहे हैं। अब कई ये ऐसी जगह जाते हैं जहां ये लोगों से सवाल पूछते हैं कि चाचा जी आपकी उम्र क्या हुई? चाचा जी बोलते हैं जी मेरी उम्र 45 साल है या 50 साल है। अब उस 50 साल का जो काम है, सर आप खुद ही बताइए, क्या वो 50 साल अगर वहां पर बिजली नहीं आ रही, 50 साल से वहां पानी नहीं आ रहा, तो पर्टिकुलर जो अभी का लोकल एमएलए क्या वो जिम्मेदार है? जी। अब मुझे बताइए क्या वो जिम्मेदार है? वो तब के लोग जिम्मेदार हैं। मगर मैं फिर भी उन पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता सर, जो बीत गई सो बात गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा विधायक क्या कर रहा है, हमारी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए कंसर्न। ये एक बड़ा कॉमन सवाल आता है कि विधायक जी मंदिरों में जा रहे हैं, जागरण में जा रहे हैं या कहीं और प्राइवेट फंक्शंस में जा रहे हैं, वहां भी उनको टारगेट किया जाता है कि आप काम करिए, यहाँ जाना छोड़िए। कहाँ तक ये सही है? देखिए, पार्टी का असर आ ही जाता है सर। जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं ना सर, उस पार्टी ने हमेशा हिंदुस्तान में राम की खिलाफत की। जहां जहां राम का नाम आया है, वहां वहां उस पार्टी ने खिलाफत की है। अभी हमारी पार्टी का एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, एक्ट लॉन्च हुआ है, वीबी जी राम जी। अब उसमें जी राम जी का नाम आ गया, पूरे हिंदुस्तान में हाय तौबा मच गई है कि राम का नाम क्यों आया। तो स्वाभाविक है कि ये लोग भी ऐसी बातें करें। मंदिर जाना गुनाह है क्या? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो कहीं पार्टीज में जा रहे हैं या कहीं फंक्शंस में जा रहे हैं, तो भैया मेरी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं है। वो एक जीता हुआ एमएलए है, उसको लोग बुलाते हैं, लोग उसको प्यार करते हैं। अगर वो जा रहा है तो सर वहां कुछ दे के भी आ रहा होगा, और फर्ज बनता है एमएलए का, जिन लोगों ने उसको जिताया है, जिन लोगों ने उसको भरपूर वोट किया है, उसका फर्ज बनता है कि वो अगर किसी की खुशी में शामिल हो रहा है तो किसी के गम में भी शामिल हो रहा है। मेरा तो ये मानना है कि अगर जीता हुआ एमएलए है, उसका फर्ज बनता है सर, उसको अगर 10 लोग बुलाएंगे तो 10 के 10 के घर जाना चाहिए। क्या लगता है विधायक को उन मुद्दों पे टारगेट किया जाता है जहाँ उनका कोई कंसर्न नहीं है? क्या कोई राजनीति का हिस्सा है ये? देखिए, राजनीति तो है ही है सर। अगर आप मेरी बात समझिए कि 50-50 साल से जहाँ पानी नहीं आ रहा, 50-50 साल से जहाँ लाइट नहीं आ रही, 50-50 साल से जहाँ सड़क नहीं बन रही है, तो वो इस एमएलए का कंसर्न नहीं है ना सर। जी। वो तब के एमएलए के कंसर्न थे, उन्होंने क्या किया वो जाने, या वो लोग जाने जिन्होंने उनको वोट दिए थे। मगर अभी का जो एमएलए है, उसको आप 1 साल का भी उसका कार्यकाल हुआ है, 4-5-6 महीने यहाँ पर हमारे बरसातें रही हैं, फिर हमारा इंडिया पाकिस्तान की वॉर लग गई है, तो चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट में आई हैं। अब आ जाके थोड़ी सी चीजें पैरेलल हुई हैं, तो अभी आपको 5-6 महीने के बाद पता चलेगा कि एमएलए क्या कर रहा है। जल जीवन मिशन में काफी धांधलियां सामने आ रही हैं, लोगों को पानी के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, जल जीवन मिशन का, अब देखिए, ये जो जल जीवन का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं भी उस मुद्दे का बिल्कुल समर्थन करता हूं सर।
प्रॉब्लम है लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी मेरी क्या है, मेरा एमएलए क्या है, उनकी पार्टी क्या है, उनका एमएलए क्या है, वो डिफरेंट इशू है। हम सबका कंसर्न लोगों के लिए है और लोगों को वाकई प्रॉब्लम है। अब मसला ये है कि ये इसमें जो धांधलियां हुई थी उसकी वजह से इसका जो कैश फ्लो है वो रोका गया है। अब वो कैश फ्लो मेरी अभी 2-4 दिन पहले ही विधायक जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि विद इन 15-20 दिन के अंदर अंदर वो कैश फ्लो शुरू हो जाएगा। और जैसे वो कैश फ्लो शुरू होगा, जो रुके हुए काम है वो सारे ही पाइपलाइन में आएंगे और चीजें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जी, बसोड़ी में एनसी और कांग्रेस को कहाँ तक देखते हैं कि कहाँ तक उनका स्टैंड है यहाँ पे, कहाँ तक भारी है बीजेपी पे, और खासकर बात करूं मैं अपोजिशन की, तो कितनी जरूरी है बसोड़ी में अपोजिशन? देखिए, डेमोक्रेसी में अपोजिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। मगर अपोजिशन भी सर ऐसी होनी चाहिए, एक हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए, ताकि हम लोग कभी कहीं मिलें तो आपस में मिल सकें, आपस में नजरें मिला सकें। अगर आप ओछी राजनीति करोगे, अगर आप ओछे पर्सनल रिमार्क्स दोगे, अगर आप फैमिलीज तक जाओगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आज नहीं आ रही है, कल नहीं आ रही है, परसों नहीं आ रही है, मगर एक टाइम आएगा जब हमारे लोग भी रिएक्ट करेंगे सर। अब जब हमारे लोग रिएक्ट करेंगे तो एक, मतलब जिसको आप समझते हैं ना, एक असामाजिक सी स्थिति पैदा हो जाएगी। जी, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। आप हेल्दी अपोजिशन कीजिए, आप एमएलए को जहां हेल्दी अपोजिशन है वहां पकड़िए। हमें भी पता चलेगा, हम भी एमएलए से डिस्कस करेंगे कि नहीं सर, वहां पर ये चीजें ऐसी आ रही हैं, हमें चाहिए कि हम उन लोगों का समाधान करना चाहिए। मगर अगर आप ओछी राजनीति करेंगे तो फिर वो उसका कोई फायदा ही नहीं। थोड़ा सा ऐसा क्यों होता है कि जब कोई आम इंसान एक राजनीतिक पर्सन के साथ फोटो खिंचवाता है, उसमें टैग लग जाता है कि ये फलानी पार्टी का बंदा है, तो कहाँ तक इसको सही मानते हैं आप? देखिए, विधायक के साथ राजा जो होता है सर, वो सबका होता है। विधायक सभी सबका है, कांग्रेस का भी है, एनसी का भी है, और कोई पार्टी नहीं है, इन जी। दोनों का, हमारे यहाँ पर खासकर। तो विधायक सबका है। अगर मैं किसी के साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ या विधायक किसी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो टैग लगना एक स्वाभाविक है। मगर वो विधायक को पता है या जो आदमी फोटो खिंचा रहा है वो उसको पता है। देखिए, मैं इसको दूसरे ढंग से आपसे बात करता हूँ। आपको भी पता है शायद कि हमारे यहाँ पर जितने भी, या कांग्रेस के हैं या एनसी के हैं, हमारा एक अच्छा उनसे जी, ट्यूनिंग है। हम उठते बैठते हैं, हम बात करते हैं, हम सुबह चाय पीते हैं और हेल्दी डिस्कशन चलती है। मगर कहीं हमारे विधायक के खिलाफ या मेरी पार्टी के खिलाफ अगर वो कोई लोग बात करते हैं, तो हम उसका डट के मुकाबला करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम अपोजिशन कर रहे हैं तो हम किसी को पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, किसी की फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं, किसी की इनकम को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रजत जी क्या लगता है कि इतना अच्छा हमने इंटरव्यू किया, तो सवाल कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, तो हो सकता है कि आगे से आपको कुछ लोग टारगेट भी करें इसमें, क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? देखिए सर, टारगेट क्या करना है, हमने किसी के पर्सनल किसी के बारे में बोला नहीं। जो एक टॉक ऑफ द टाउन चल रहा था उसको आपने उजागर किया और लकीली मुझे पकड़ा। मैं चाहता था कि मैं इस इशू पे बात करूं, कोई ऐसा पत्रकार या कोई ऐसा आदमी आए जो इतनी हिम्मत रख सके कि इस पे बात कर सके। और रही बात टारगेट करने की, सर मैं फिर कह रहा हूं, जिसका जो मन करता है वो करे। मेरे विधायक के खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ अगर किसी ने गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की, तो हम पूरे तरीके से, पूरे जोर से उसकी मुखालफत करेंगे। रही बात आपस के रिलेशन की, मेरे आज भी कांग्रेस के बंदों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, मेरे आज भी एनसी वालों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। मगर वो रिलेशन सिर्फ पर्सनल है। कल को पार्टी या विधायक की बात आएगी तो हम बिल्कुल स्थिर स्टैंड लेके खड़े हैं कि हम अपनी पार्टी और विधायक के साथ हैं। तो ये मेरे साथ आज मंडल अध्यक्ष थे रजत स्पोलिया, इनसे हमने बात की उन मुद्दों को लेकर, उन सवालों को लेकर जो लोगों ने हम तक पहुंचाए थे, और आज हमने इनसे बात की और उन सब सवालों का जवाब भी जाना। ऐसे ही और भी इंटरव्यूज लेकर हम आपके साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।